Hello everyone, welcome to the English class. I am Neeta, your English teacher, and today we are going to start a new unit, that is unit 9, and the first poem in this unit is How Creatures Move. Creatures क्या, जो भी living organisms हैं, ठीक है ना? There are two types of living organisms in this on our earth, and they are, one is plant and one is animals. Plants वो होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते हैं, मूवमेंट उनमें भी होती है, ठीक है. मूवमेंट कैसी होती है उनकी ब्रांचेस जो हैं वो जब वो प्लांट ग्रो करता है तो ऊपर की तरफ मूव करता है ना, ग्रो करता है तो प्लांट जो है उसके ब्रांचेस, उसका स्टेम जो है वो ऊपर की तरफ मूव करता है. लेकिन एनिमल्स जो है वो क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं. इन सर्च ऑफ फूड, खाने की खोज में वो लोग एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं, मूव करते हैं एनिमल्स, ठीक है. लेकिन हर एक एनिमल का जो, हर एक क्रिएचर है इस दुनिया में, उसका जो मूवमेंट है वो एक जैसा नहीं है. और हम इस पोएम में पढ़ेंगे कि कैसे उनके मूवमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट है एक दूसरे से, ठीक है, कैसे उनके मूवमेंट्स जो है वो अलग हैं. तो पहले हम पोएम को रिसाइट कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसको लाइन बाय लाइन समझेंगे. द लायन वॉक्स ऑन पैडेड पॉज, the squirrel leaps from limb to limb, while flies can crawl straight up a wall and seals can dive and swim. The worm wiggle, the monkey swing by his tail, and birds may hop upon the ground or spread their wings and sail. But boys and girls have much more fun. They leap and dance and walk and run. Okay? So, what's the poem is all about? कि कैसे क्रिएचर्स जो है वो मूव करते हैं, और ह्यूमन बीइंग जो है वो एक ऐसा क्रिएचर है जो हर तरह की मूवमेंट कर सकता है, ठीक है. वो हर तरह की मूवमेंट को क्या कर सकता है, कॉपी कर सकता है. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पोएम. वो कहाँ से है? हाउ द लॉयन वॉक्स ऑन पैडेड पॉज. जो लॉयन है वो कैसे वॉक करता है, वो उसके जो पैर होते हैं वो 4 लिम्स पे वॉक करता है, 4 पैरों पे वॉक करता है. और उसके पैर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, पैडेड होते हैं, यानी उसके पैर जो होते हैं वो बहुत गद्दीदार होते हैं, ठीक है. पैडेड होते हैं मतलब एकदम बहुत सॉफ्ट मुलायम सा उनका पॉ होता है. और वो जब वॉक करते हैं तो उसको हम उनके पैरों से किसी भी तरह की आवाज़ नहीं आती है, ठीक है. वो इस तरीके से वॉक करते हैं कि उनके पैरों से किसी भी तरह की आवाज़ नहीं आती है, ठीक है. द स्क्विरल लीप्स फ्रॉम लिम्ब टू लिम्ब. और स्क्विरल कैसे लीप करते हैं, फ्रॉम लिम्ब टू लिम्ब, यानी स्क्विरल्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो इस तरीके से इतनी बहुत तेज़ी से, बहुत फास्ट जो है वो दौड़ सकते हैं. और वो क्या, कैसे लिम्ब टू लिम्ब मतलब क्या, लिम्ब होते हैं हमारे हाथ और पैर को हम लिम्ब कहते हैं. तो वो एक हाथ ऐसे उठाएंगे, फिर एक हाथ, फिर एक हाथ, फिर एक हाथ, और ऐसे करके, ठीक है ना. एक ऐसे लिम्ब टू लिम्ब मतलब क्या, हॉप करते हैं ना जैसे, उस तरीके से उसको बोलेंगे हम क्या, कि लिम्ब से लिम्ब टू लिम्ब. वो पहले 1-2 लिम्ब आगे के, फिर दूसरे लिम्ब, ठीक है. फिर जो हाइंड लिम्ब है, आगे वाला 4 लिम्ब, ये 4 लिम्ब होता है, और ये हमारे जो पैर होते हैं वो हाइंड लिम्ब होते हैं. तो पहले 4 लिम्ब उठाया, फिर हाइंड लिम्ब उठाया, फिर 4 लिम्ब उठाया, फिर हाइंड लिम्ब उठाया. इस तरीके से स्क्विरल्स जो है वो लीप करते हैं, मतलब क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं. While flies can crawl straight up a wall. जो फ्लाइज होती हैं, मक्खियाँ, वो क्या करती हैं, वो ऐसे स्ट्रेट वॉल पे भी, तुम ऐसे वॉल पे चढ़ सकते हो नहीं, ऐसे वॉल पे हम लोग नहीं चढ़ सकते हैं, बहुत सारे एनिमल्स नहीं चढ़ सकते हैं. लेकिन जो फ्लाइज हैं वो क्या कर सकती हैं, ऐसे वॉल पे भी ऐसे 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 करके वो लीप कर सकती हैं, है ना, ऐसे 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 से चढ़ सकती हैं. और फ्लाई भी कर सकती हैं, उनके विंग्स होते हैं जिससे कि वो फ्लाई भी करती हैं. लेकिन मूव कैसे करती हैं, वो इस तरीके से मूव करती हैं, है ना, वो ऐसे 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 करके वॉल्स पे चढ़ जाएंगी. एंड सील्स कैन डाइव एंड स्विम. और सील्स जो होते हैं, देखो ये सील होता है, it is a sea animal which is found in mostly in Antarctica, and Antarctic Ocean में जो है वो ये मिलता है, ठीक है. और ये क्या कर सकता है, ये डाइव करता है,
ठीक है, समुद्र में क्या करता है, गोता लगाता है और स्विम करता है। ठीक है, गोता लगा के ये क्या कर सकता है, स्विम कर सकता है। तो एंड सील्स कैन डाइव एंड स्विम, यानी डाइव यानी एकदम ऊपर से जंप लगा के पानी में जंप करने को डाइव बोलते हैं। तो ये गोते लगा सकता है और फिर उसके बाद वो क्या कर सकता है, स्विम भी कर सकता है। ठीक है, उसके बाद है द वर्म्स विगल। तो जो कीड़े मकोड़े होते हैं, वर्म्स क्या करते हैं, विगल करते हैं। यहाँ पे देखो ये इस तरीके का जो ऐसे ऐसे करके स्नेक चलता है, या फिर ये जो क्रीपिंग वाला होता है ना, इसको विगल बोलते हैं। तो वर्म्स विगल द विंग, मंकीज स्विंग बाय इट्स टेल। और मंकीज क्या करते हैं, मंकीज जो हैं वो उनका ग्रिप बहुत ही स्ट्रांग होता है, कहीं पे भी कूद के वो पकड़ लेते हैं। उनके जो पंजे होते हैं, पंजों का ग्रिप होता है वो इतना स्ट्रांग होता है कि वो एक हाथ से किसी भी चीज को पकड़ के और फिर पूरी बॉडी को उस पर झुला सकते हैं। और टेल से भी, सिर्फ हाथों से ही ऐसे स्विंग नहीं कर सकते हैं, वो टेल्स जो होती हैं उनकी, उससे भी वो ऐसे लपेट के और फिर वो किसी भी डाल पे क्या कर सकते हैं, स्विंग कर सकते हैं। एंड बर्ड्स में हॉप अपॉन द ग्राउंड। और बर्ड्स जो होती हैं वो कैसे मूव करती हैं, वो भी फ्लाई करती हैं, पंख से वो फ्लाई कर सकती हैं, लेकिन चलती कैसे हैं, ऐसे कूद कूद के, है ना। या फिर वो एक एक पैर ऐसे करके भी चलती हैं, या फिर वो कूद के भी दोनों पैरों को एक साथ हॉप करके भी वो चलती हैं। और स्प्रेड देयर विंग्स एंड सेल, और क्या कर सकती हैं, अपने दोनों पंख फैला के और आराम से आकाश में मूव करती हैं, सेल करती हैं, है ना, उड़ती हैं। तो वर्म्स जो हैं वो विगल करते हैं, वो रेंगते हैं, जैसे कि ये रेंग रहा है। ठीक है, मंकीज क्या करते हैं, मंकीज किसी भी डाली को पकड़ के स्विंग करते हैं, झूला झूलते हुए एक पैर से दूसरे पैर पे झूल के चले जाएंगे, फिर दूसरे से तीसरे पैर पे झूल के चले जाएंगे। इस तरह से मंकीज भी क्या करते हैं, वो भी झूलते हैं। ओके, और बर्ड्स क्या करती है, मैं हॉप अपॉन द ग्राउंड, वो हॉप करती हैं, मतलब कूद के दोनों पैरों को एक साथ रख के ऐसे कूद भी सकती हैं, या फिर एक एक पैर जैसे हम उठाते हैं, पहले लेफ्ट पैर और फिर राइट पैर, उस तरीके से वो उनके जो पॉज होते हैं, क्लॉज, उनको वो पहले लेफ्ट और राइट ऐसे करके उठा के और फिर वो वॉक कर सकती हैं। बट बॉयज एंड गर्ल्स हैव मच मोर फन। लेकिन जो हमारे जैसे लोग हैं, ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स, जो तुम जैसे बच्चे हैं, ठीक है ना, तुम जैसे बॉयज एंड गर्ल्स हैं, वो और भी ज्यादा मस्ती कर सकते हैं। कैसे, दे कैन हैव मच मोर फन। वाई, बिकॉज दे कैन लीप एंड डांस एंड वॉक एंड रन। क्योंकि वो डांस भी कर सकते हैं, वो गिलहरी के जैसे लीप भी कर सकते हैं, ठीक है ना, कंगारू जैसे लीप भी कर सकते हैं, बंदर के जैसे स्विंग भी कर सकते हैं, स्विम भी कर सकते हैं, डाइव भी मार सकते हैं, और वॉक भी कर सकते हैं, चल भी सकते हैं और दौड़ भी सकते हैं। ये सारा काम जो है हमारे छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां जो हैं, वो बॉयज एंड गर्ल्स जो हैं वो कर सकती हैं। दे कैन डांस, दे कैन लीप, दे कैन वॉक एंड दे कैन रन। ओके, तो what is the poem all about? The poem is all about the movement of the poem is all about the movement of the creatures. Movement of the creatures भी, और उसके अलावा क्या, movement के अलावा क्या है, creatures move करते हैं। इसके अलावा जो है ये बता रहा है कि जो बॉयज एंड गर्ल्स हैं वो बहुत यूनिक हैं, बिकॉज दे कैन डू मेनी टाइप्स ऑफ मूवमेंट। जो बॉयज एंड गर्ल्स होते हैं, दे हैव मेनी काइंड्स ऑफ मूवमेंट। दे गर्ल्स हैव मेनी काइंड्स ऑफ मूवमेंट। ओके, ओके, सो ये बॉयज एंड गर्ल्स का बहुत तरह का मूवमेंट होता है। ठीक है, सो व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम? इन दिस पोएम, poet wonders how creatures except human beings move from and perform their activities. तो ये पोएम जो है, इसमें पोएट जो है वो वंडर करता है कि कैसे क्रिएचर्स जो हैं, ह्यूमन बींग्स को छोड़ के और सारे क्रिएचर्स जो हैं वो किस तरीके से अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं।
उनकी मूवमेंट कैसी होती है और वो कैसे अपनी एक्टिविटीज़ को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं. The poem intends to convey that human beings are privileged to move on their own from one place to another with an ability to perform other activities like dancing, leaping, walking and running etc. तो पोएट बोल रहा है कि ह्यूमन बींग्स जो हैं वो और सारे एनिमल्स से ज़्यादा प्रिविलेज्ड हैं, यानी उनके पास ज़्यादा पावर है. ठीक है, क्यों? क्योंकि वो मूवमेंट के अलावा, उनकी जो अपनी वॉकिंग वाली मूवमेंट है उसके अलावा और क्या क्या कर सकते हैं वो अपनी मूवमेंट से. दे कैन डांस, दे कैन लीप, दे कैन वॉक एंड दे कैन रन. ठीक है, लाइक ही वॉन्ट्स टू से कि फ्यू एनिमल्स जो हैं, कुछ एनिमल्स जो हैं वो क्या कर सकते हैं, वो सिर्फ लीप कर सकते हैं, या फिर वो क्रॉल कर सकते हैं, या फिर वो वॉक कर सकते हैं, या फिर वो सिर्फ स्विम कर सकते हैं. मगर ह्यूमन बींग्स जो है वो सारे काम कर सकता है. ही इज सो प्रिविलेज्ड, उसे इतना ऊपर रखा गया है. ठीक है ना. दे शुड बी ग्रेटफुल फॉर दिस एंड बेनिफिट फ्रॉम दिस अपॉर्चुनिटी. तो ह्यूमन बींग्स को क्या करना चाहिए, इससे बेनिफिट उठाना चाहिए कि वो उनको भगवान ने इस तरीके से सक्षम बनाया है कि वो सारे एनिमल्स से उनकी जो मूवमेंट है वो डिफरेंट है एंड दे कैन कॉपी द मूवमेंट ऑफ एवरी एनिमल. ठीक है, एवरी क्रिएचर. ठीक है, तो थीम भी यही है पोएम की, that human beings are privileged to move on their own from one place to another with an ability to perform their activities such as dancing, leaping, walking, running etc. and they should be grateful for this and benefit from this opportunity. और उन्हें क्या होना चाहिए, उनको grateful होना चाहिए कि भगवान ने उन्हें ऐसी opportunity दी है. Okay, now let's see the rhyming words in the poem. rhyming words देखेंगे हम पोएम की. ओके, तो rhyming words में सबसे पहले फर्स्ट स्टैंजा में है the lion walk on the padded feet, padded paws, the squirrel leap from limb to limb, where flies crawl straight up a wall and seals can dive and swim. तो इसमें जो rhyming word है वो क्या है, limb और swim. rhyming words पता है ना क्या होता है. राइमिंग वर्ड होता है वो वर्ड जो एक जैसे हो, वो वर्ड्स जो एक जैसे साउंड करते हैं, जैसे कि लिम्ब और स्विम. ठीक है, लिम्ब स्विम एक जैसे साउंड कर रहे हैं. ओके, नाउ इन द सेकंड स्टैंडा इट इज टेल एंड सेल. क्या है, टेल एंड सेल, ये भी एक जैसे साउंड करते हैं, टेल एंड सेल. उसके बाद थर्ड स्टैंजा में है फन एंड रन. तो फन एंड रन, ठीक है, ये भी एक जैसे साउंड करते हैं. सो हाउ मेनी राइमिंग वर्ड्स आर देयर इन द पोएम? देयर आर 3 राइमिंग वर्ड्स, लिम्ब एंड स्विम, टेल एंड सेल एंड फन एंड रन. ठीक है, 3 पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स. ठीक है, कितने राइमिंग वर्ड्स हैं? 3 पेयर्स हैं. ठीक है, 3 pairs of rhyming words are there in the poem. Let's see the word meanings of the poem. Okay, so padded, padded का मतलब क्या होता है? स्पॉन्जी. पैडेड मतलब क्या होता है? मोटा, गद्दीदार. ठीक है, स्पॉन्जी. पॉज, पॉज का मीन्स क्या हुआ? पॉज मतलब जो पंजे होते हैं, फीट ऑफ एनिमल्स, पंजे, उसको बोलते हैं पॉज. ओके, उसके बाद है लीप. लीप मतलब क्या? हॉप, जंप. ठीक है ना, कूदना. ठीक है, कूदना, इसको बोलते हैं लीप. लिम्ब, लिम्ब का मतलब क्या होता है? लिम्ब का मतलब होता है, यहाँ ब्रांच लिखा है, ब्रांच भी होता है, लेकिन लिम्ब का मतलब होता है हाथ पैर. ठीक है, जो हमारे हाथ और पैर हैं इनको हम क्या बोलते हैं? लिम्ब बोलते हैं. हाथ और पैर, इनको हम लिम्ब बोलते हैं. उसके बाद है विगल. विगल का मतलब मूवमेंट होता है, जैसे कि एक वॉर्म जो है वो विगल करता है. ठीक है, वॉर्म कैसे चलता है? ऐसे ऐसे ऐसे, तो इसी को विगल बोलते हैं. मूवमेंट ऑफ वॉर्म्स, उसको बोलते हैं हम विगल. ओके, नाउ लेट्स सी सम सेल्फ मेड क्वेश्चंस. Where does squirrel leaps?
तो स्क्विरल कहाँ पे लीप करते हैं, कहाँ कूदते हैं, फ्रॉम लिम टू लिम, ठीक है। तो स्क्विरल्स कैसे कूदते हैं, लिम टू लिम, यानी पहला फोर लिम कूदता है उनका, फिर हाइंड लिम कूदता है, ठीक है। तो फोर लिम और हाइंड लिम कूद के ही स्क्विरल्स का कूदना जो है वो होता है। व्हाट कैन फ्लाइज डू, फ्लाइज क्या कर सकती हैं, फ्लाइज क्या कर सकती हैं, एक तो फ्लाई जो है वो फ्लाई करती है, ठीक है, पूरे मतलब, और दूसरा फ्लाइज कैन क्रॉल स्ट्रेट अप अ वॉल, फ्लाइज जो है वो सीधी दीवार पे भी क्रॉल कर सकती है, ठीक है। अगर दीवार सीधी है तो उसके ऊपर भी वो क्या कर सकती है, क्रॉल कर सकती है, ठीक है ना, उसके ऊपर भी वो रेंग सकती है, सीधी दीवारों पर भी फ्लाइज जो है वो क्या कर सकती हैं, रेंग सकती हैं। फिर नेक्स्ट है हु कैन डाइव एंड स्विम, कौन है जो छलांग लगा के, गोते लगा के और फिर तैर सकता है, कौन कर सकता है ये, तो द सील्स कैन डाइव एंड स्विम, कौन स्विम करता है और स्विम करता है, डाइव और स्विम करता है, सील्स, ठीक है। सील्स जो है वो डाइव करती हैं और स्विम भी कर सकती हैं। हु स्विंग्स बाय इट्स टेल, कौन है जो अपने टेल से स्विंग करता है, द मंकी स्विंग्स बाय इट्स टेल, तो मंकीज जो है वो अपनी टेल को पूंछ से झूला झूलती हैं। स्विंग मतलब क्या, झूला झूलना जो होता है ना, टू एंड फ्रो, उसको बोलते हैं स्विंग। तो मंकीज जो है वो क्या कर सकते हैं, दे कैन स्विंग, ठीक है ना, झूला के जैसे वो झूल सकते हैं। What do boys and girls do, और बॉयज एंड गर्ल्स क्या कर सकते हैं, तो बॉयज एंड गर्ल्स have fun by leaping and dancing and walking and running, तो boys and girls क्या क्या कर सकते हैं, they can have fun by doing all these things, by having by leaping, dancing, walking and running, they can do all, okay। Now just see the reading is fun का first question, underline all the action words in the poem, तो you all know what is an action word, action word पता है ना, जिस भी एक्शन को हम कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, उसको कोई भी जो भी काम होता है जिसको हम परफॉर्म कर सकते हैं या फिर एक्ट कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं एक्शन वर्ड, जैसे कि क्राइंग, स्लीपिंग, ठीक है, वॉकिंग, है ना, डांसिंग, तो ये सब क्या है, दीज आर ऑल एक्शन वर्ड्स, ओके। तो अंडरलाइन ऑल द एक्शन वर्ड्स इन द पोएम, हम इसमें अंडरलाइन करेंगे सारे एक्शन वर्ड्स को, ठीक है। जैसे कि लायन वॉक्स ऑन पैडेड पॉज, तो इस लाइन में एक्शन वर्ड क्या है, वॉक, वॉक जो है वो क्या है, एक्शन वर्ड है, ठीक है। उसके बाद है द स्क्विरल्स लीप फ्रॉम लिम टू लिम, इसमें एक्शन वर्ड क्या है, लीप्स, ओके। फिर क्या है, while flies can crawl straight up a wall, फ्लाइज क्या कर सकती हैं, दे कैन क्रॉल, तो क्रॉल जो है वो क्या है, एक्शन वर्ड है। एंड सील्स डाइव एंड स्विम, तो इसमें डाइव इज ऑल्सो एन एक्शन वर्ड एंड स्विम इज ऑल्सो एन एक्शन वर्ड, ये दोनों क्या है, these both of these are action words, okay। Now next is the worm he wiggles all around, तो worms क्या करते हैं, wiggle करते हैं, wiggle is the action word। Now the next is monkey swings by his tail, तो monkeys जो है वो क्या करते हैं, they swings, swing is the action word। उसके बाद birds में hop upon the ground, तो birds क्या करती हैं, hop करती हैं और spread their wings and sail, तो यहाँ पे sail और spreading their wings, ये दोनों ही action words हैं। But boys and girls have much more fun, they leap and dance and walk and run, okay, so these are all action words। हम क्या करेंगे, ये सारे action words को हमने underline करना था तो कर लिया, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको लिखेंगे भी, okay। तो सबसे पहले क्या है, walk है, action words, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, नंबर 1 है वॉक, फिर क्या है नंबर 2 है लीप्स, नंबर 3 में क्या आएगा, क्रॉल, फिर नंबर 4 में क्या आएगा, डाइव, और फिर स्विम,
स्विम, फिर नंबर 6 है विगल्स। ओके, तो ये सब जो है ये मूवमेंट भी है और ये एक्शन है जो सारे, जैसे वॉक करता है लॉयन, लीप करता है स्क्विरल, क्रॉल करता है, क्रॉल कौन करता है, फ्लाइज, डाइव करती है, स्विम करती है सील्स, विगल्स करती है वर्म, उसके बाद स्विंग्स, स्विंग्स, देन इट इज हॉप, उसके बाद है स्प्रेड, उसके बाद है सेल, उसके बाद है लीप, लीप तो पहले भी हो चुका है, सो वी विल नॉट राइट इट अगेन, या फिर हम लिख देते हैं क्योंकि ये 2 बार आया है तो हम इसको 2 बार लिख देते हैं। लीप, डांस, वॉक, और क्या, रन। ओके, तो ये सारे एक्शन वर्ड्स हैं जो कि आए हैं इस पोएम में। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन, व्हाई डू बॉयज एंड गर्ल्स हैव मोस्ट फन? बॉयज एंड गर्ल्स जो हैं उनको सबसे ज़्यादा मज़ा क्यों आता है? मोस्ट फन, दे हैव द मोस्ट ऑफ द फन। क्यों? क्योंकि वो सारे एक्शंस कर सकते हैं। दे कैन लीप, they can dance, they can walk and they can run around. Why? So because they can leap, they can dance, they can walk and also they can run around, इसीलिए boys जो हैं और girls जो हैं उन्हें सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। Now there is match the column है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया है मैच करके, ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं। लेट्स राइट का है ये, मैच द कॉलम, कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना था, है ना। तो लॉयंस क्या करते हैं? लॉयंस जो है वो क्या करते हैं? वॉक, दे वॉक। स्क्विरल्स क्या करती हैं? स्क्विरल्स लीप। फ्लाइज, फ्लाइज क्या करते हैं? वो क्रॉल करते हैं, CRAWL, क्रॉल। ओके, क्रॉल। सील क्या करती हैं? सील डाइव भी करती हैं और स्विम भी करती हैं, लेकिन वहां पे सिर्फ डाइव दिया है तो हमने सिर्फ डाइव लिखा है। ओके, वॉर्म, वॉर्म क्या करती हैं? विगल करती हैं। फिर मंकीज, मंकीज क्या करते हैं? मंकीज जो है वो स्विंग करते हैं, ठीक है। और बर्ड्स क्या करती हैं? बर्ड्स हॉप करती हैं। बर्ड्स क्या करती हैं? बर्ड्स जो है वो हॉप करती हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सारे एक्शन वर्ड्स को हमने, उन कौन कौन से एनिमल्स कौन से एक्शन कौन सा मूवमेंट करते हैं, इस कॉलम में मूवमेंट दिया हुआ है और इस कॉलम में दिया हुआ है कि कौन से एनिमल्स का क्या मूवमेंट है, और इस कॉलम में एनिमल्स के नेम दिए हुए हैं और इन्हें हमने मैच कर दिया, ठीक है, कौन से एनिमल्स के साथ कौन सा मूवमेंट जाएगा वो, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है कि अरेंज फ्रॉम स्लो टू फास्ट। तो यहाँ पे कुछ मूवमेंट्स दी हुई हैं जिसे हमें क्या करना है? अरेंज करना है स्लो से फास्ट में, ठीक है। तो कौन सी मूवमेंट, क्या क्या मूवमेंट दिया हुआ है? क्रॉल है, वॉक है, हॉप है और रन है, ठीक है। तो क्रॉल मतलब क्या? रेंगना, है ना। तो सबसे पहले कौन सा आएगा? सबसे पहले आएगा क्रॉल करना। क्रॉल करना सबसे नंबर 1 में आएगा, ठीक है। उसके बाद है वॉक, वॉक नहीं हॉप, कूदना। तो हॉप जो है वो नंबर 2 में आएगा। फिर है वॉक, वॉक करना आएगा नंबर 3 में। और फिर है रन, तो रन करना आएगा नंबर 4 में, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे? लाइन से लिख लेंगे, एक लाइन से हम इसको लिख लेते हैं। हाँ, सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले कौन सा नंबर है? अरेंज फ्रॉम स्लो टू फास्ट। तो स्लो टू फास्ट में हम लिख रहे हैं इसे, ठीक से देख लो।
स्लो टू फास्ट है। सबसे पहले है क्रॉल, फिर क्या है, फिर है हॉप, ठीक है, हॉप, फिर क्या है, उसके बाद आएगा वॉक और उसके बाद आएगा रन। क्रॉल हो गया, फिर हॉप हो गया, फिर क्या कहते हैं, वॉक हो गया और फिर आएगा लास्ट में रन। रनिंग सबसे फास्ट होती है ना, तो सबसे स्लो मूवमेंट क्या है, क्रॉल है, उसके बाद हॉप करना, कूदना, उसके बाद वॉक करना और उसके बाद रन करना, दौड़ना। दौड़ना सबसे फास्ट है। उसके बाद नेक्स्ट है कि अंडरलाइन द साइलेंट लेटर्स। साइलेंट लेटर्स को क्या करना है, अंडरलाइन करना है। तो वो लेटर्स जैसे कि WALK क्या हो गया, वाल्क, लेकिन हम वाल्क बोलते नहीं है, ल को हम क्या रखते हैं, साइलेंट रखते हैं, हम बोलते हैं वॉक, है ना। तो वॉक, तो हमने साइलेंट क्या है यहाँ पे, ये साइलेंट है। अंडरलाइन द साइलेंट लेटर बोल रहा है, तो कौन सा लेटर जो है वो साइलेंट है, L। उसके बाद स्ट्रेट, तो स्ट्रेट की स्पेलिंग क्या है, STRAIGHT, लेकिन ज का या ग का साउंड नहीं है इसमें, हम बोलते क्या है, स्ट्रेट, स्ट्रेट, है ना। तो स्ट्रेट, तो यहाँ पे GH जो है वो क्या है, साइलेंट है और बोलते क्या है, स्ट्रेट, STRAIT, स्ट्रेट, है ना। उसके बाद है मोर, तो मोर में हम क्या नहीं बोलते हैं, र नहीं बोलते हैं, ठीक है, मोर, MOE बोलते हैं, मोर। ओके, साइलेंट लेटर क्या है इसमें, R। उसके बाद है कॉट, तो हम बोलते क्या है, GH हम नहीं बोलते हैं, है ना, कॉट, CAUT, GHT, कॉगट नहीं बोलते हैं, कॉट बोलते, कॉट, कॉट, है ना। तो इसमें क्या साइलेंट है, GH जो है वो क्या है, साइलेंट है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा क्या, काम। तो काम में हम क्या साइलेंट रखते हैं, ल, कालम नहीं बोलते हैं, काम बोलते हैं, L इज साइलेंट, ओके। उसके बाद है टॉक, तो टॉक में क्या साइलेंट है, टॉक में साइलेंट है L, ओके। तो ये L जो है वो क्या है, साइलेंट है। तो हमने साइलेंट लेटर्स को अंडरलाइन कर दिया है, हाँ, यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा लेसन के क्वेश्चन आंसर्स के साथ ये कंप्लीट हो गया। सो आई होप यू अंडरस्टूड द पोएम। द पोएम इज ऑल अबाउट द मूवमेंट्स ऑफ द क्रिएचर्स, कि कैसे क्रिएचर्स मूव करते हैं और फिर उसका फिल इन द ब्लैंक्स चाहे जो भी है उसको उस तरीके से समझाया गया है सारे मूवमेंट्स। और सब में जो सबसे क्या कहते हैं, जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वो उनको सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाती है। क्यों? क्योंकि वो जो है वो सारे मूवमेंट्स कर सकते हैं। दे कैन ऑल्सो वॉक, दे कैन रन, दे कैन जंप, दे कैन डाइव, दे कैन स्विम, and they can do all kinds of movements. They can copy all the movements of any animals. Okay, so with this we complete the lesson. In our next lesson, in our next class I'll come again with another lesson, और इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लेसन के साथ आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बी गुड, बाय।